दोस्तों, आज हम आप सभी को एक बहुत बड़ी और भयंकर घटना के बारे में आप सभी को बताने जा रही है। आपके आसपास कई दिनों से यह एक दिव्य शक्ति आपके आसपास घूम रही है और आपको इस बात से अभी तक भनक भी नहीं लग पा रही है। यह दिव्य शक्ति क्यों घूम रही है और क्या चाहती है आपसे, और इस दिव्य शक्ति के आपके आसपास होने से आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, और क्या ऐसा हो सकता है कि इस दिव्य शक्ति के माध्यम से आप अपने जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन ला सके। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे विशेष और महाशक्तिशाली उपायों के बारे में जिनको आप यदि अपने जीवन में आजमा ले सिर्फ 5 दिनों के लिए, तो आप इस दिव्य शक्ति से बहुत बड़े लाभ ले पाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह पता चले कि यह दिव्य शक्ति कौन है और आपके जीवन में इसका प्रवेश कैसे हो गया और कब हो गया। यह सब जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको इन सब बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। कोई भी आपको इतना गूढ़ और इतना गहन ज्ञान देता नहीं है जितना कि हम आपको बताते हैं, और इसी के साथ साथ हैं हम आपको बताएंगे कुछ सावधानियां जो अगले 5 दिनों तक आपको बनाकर रखनी है। साथ ही साथ कुछ उपाय जो आपको करने हैं और आपका जीवन चमत्कारी तौर पर बदल जाएगा। आपके जीवन में अद्भुत मनचाहे बदलाव आप लाने में सक्षम रहेंगे। बस शर्त एक ही है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा और आप अपने जीवन की एक बेहद ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, बेहद ही महत्वपूर्ण बदलाव से सूख जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि जो आज की ग्रह दशा है, इसके अनुसार ग्रह गोचर के आधार पर कौन से ऐसे विशेष कार्य हैं जो आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि कौन से ऐसे कार्य हैं जिनसे आपको पूरी तरह से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अनजाने में भी इन कार्यों को करने की गलती कर दी तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में सच्चे भक्तिभाव से, सच्चे मन से जय मां काली अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, ये जो समय चल रहा है, इसके अनुसार आपको हम बता दें कि आप अपने जीवन के किसी भी प्रकार की फैसले में अपने शुभ चिंतकों को शामिल करना बिल्कुल भी ना भूले। अपने शुभ चिंतकों की और अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर ही किसी महत्वपूर्ण निर्णय को ले। यह आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके मन में विचारों में बहुत अधिकता रहेगी। कहने का मतलब यह है, इस समय आपके मन में कई प्रकार के अनेक विचार आएंगे, तो आपका मन को थोड़ा सा चंचलता की ओर जाएगा और आपके कार्यों से आपका मन थोड़ा सा हटेगा। आपका ध्यान हटाने पर यह होगा कि आप अपने कार्य पर विशेष ध्यान दें और अपने मन के जो विचार आएंगे उन पर पाबंदी लगाने की कोशिश करें। अपनी एकाग्रता को बिल्कुल भी न कोई साथ ही साथ आपकी कार्यस्थल पर जो आपके विरोधी हैं, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, उनकी किसी न किसी बात को लेकर आलोचना होगी, बेइज्जती होगी, और शायद उन्होंने आपके लिए ही कोई षड्यंत्र था जिसमें भी खुद ही फंस गए हैं। इसकी वजह से इसकी सजा उन्हें प्राप्त होगी। कुल मिलाकर आपका आभारी रहेगा और विरोधी आपके परास्त हो जाएंगे। दोस्तों, अब यदि आपके पारिवारिक जीवन की, आपके प्रेमी और दाम्पत्य जीवन की बात की जाए, तो सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि आपको समर्पण दिखाना पड़ेगा अपने प्रेमी या अपने जीवन साथी की बात को भी ध्यान से सुनना होगा और उसके मन की विचारों को ध्यान में रखते हुए उसके साथ बर्ताव करना पड़ेगा। तभी आपके जीवन में शांति रहेगी, सुकून रहेगा। अन्यथा आप व्यस्त के झगड़ों और विवादों में फंसकर अपने मन को बेचैन बनाएंगे। अब आपके ऊपर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्रकार का षड्यंत्र कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। खास तौर से अपने व्यावसायिक स्थल पर किसी भी प्रकार के व्यवसाय के अनुबंध को करने से पहले जो पेपर है, जो कागज हैं, उन्हें अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ ले और लापरवाही बिल्कुल भी ना दिखाएं, और हस्ताक्षर करने से पहले किसी भी प्रकार की जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है। और एक खास बात हम आपको और बता दें कि आप जिन लोगों की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे, वही लोग मौका पड़ने पर आपको धोखा दे सकते हैं और देंगे ही। इसी वजह से आपका मन खिन्न हो जाएगा। आने वाले 3 से 4 दिनों में यह घटना आपके जीवन में घटेगी कि आपको एक ऐसे इंसान से धोखा मिलेगा जिस पर आपको पूर्ण विश्वास था, और यहाँ तक कि आपने उसे इंसान की भरपूर मदद भी की थी, लेकिन उस इंसान के इस धोखेबाजी से आपका मन बहुत दुखी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों,
इसी के साथ साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अपनी वाणी पर भी संयम रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप नहीं जरूरत से ज्यादा कुछ बोला तो लोग उसको गलत मतलब निकाल कर आपके ऊपर आरोप लगा देंगे और आपकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप व्यर्थ के विवाद और झगड़े में भी पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मन बेचैन हो जाएगा। इससे बेहतर यह होगा दोस्तों कि आप लोगों से कम बात करें और अपने काम पर पूरा ध्यान दें। खासतौर से अपने कार्यस्थल पर और अपने व्यापारिक स्थल पर आपको यही स्थिति बनाकर रखनी होगी। अब यदि आपका संपत्ति को लेकर किसी के साथ कोई विवाद चल रहा था, कोई मामला ऐसा था जो अब तक अटका पड़ा था, तो उस मामले में गति आ जाएगी और यदि कोई विवाद है तो वह विवाद समाप्त हो जाएगा और उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। अब इस सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपको किसी भी प्रकार की नई व्यापार की शुरुआत नहीं करनी है। यह दोस्तों, यदि आप मन बना रहे हैं तो अभी कुछ समय के लिए रुक जाए। जब परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएं, तब आप नए व्यापार की आधारशिला रखिए। इसी के साथ साथ यदि आप अपने व्यापारिक स्थल पर कोई बड़ा बदलाव करने के बारे में सोच रहे थे तो अभी उसके लिए आप रुक जाएं। समय अनुकूल नहीं है। अभी आपको अपने जीवन की अव्यवस्थाओं को सही करने में ही अपनी ऊर्जा और अपना समय लगाना होगा। आपके जीवन में अभी उथल पुथल का माहौल चल रहा है। अभी वातावरण कुछ इस प्रकार का है कि परिस्थितियां कभी कभी आप भी नहीं शिव बाहर हो जाती हैं। तो बेहतर यही होगा कि अभी आप अपने जीवन की अव्यवस्थाओं को संतुलित करिए और परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करिए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपको अधिक से अधिक ऊर्जावान रहना है, सकारात्मक रहना है और पूरी शक्ति के साथ हर एक मामले को जो आपके जीवन में चल रहा है, चाहे वह आपके रिश्तों को लेकर हो, आपके व्यापार को, रुपए पैसे या प्रॉपर्टी, या फिर आपके घर संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद को लेकर हो, हर मामले को आपको बहुत ही गंभीरता के साथ लेना है। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। यदि आपने जरा भी लापरवाही दिखाई और अपना संतुलन खो, या तो आप बहुत भारी चुप कर जाएंगे, बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे और नुकसान अंत में आपका ही होगा। दोस्तों, आपके ऊपर लांछन लगेंगे, लोग आपके ऊपर आरोप लगा देंगे और आपकी कोई गलती ना होते हुए भी आपको दोषी बना दिया जाएगा। एक और बात हम आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में आप धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा। धर्म में और ईश्वर में आपकी आस्था गहरी हो कि हो सकता है कि आपको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का एक मौका भी मिले, चाहे नजदीकी हो या दूर का। तो आपको यदि ऐसा मौका प्राप्त होता है तो आपको निश्चित तौर पर जाना चाहिए और ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपके जीवन में सद्गति की और आपकी उन्नति की शुरुआत की तब होगी जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे, धार्मिक होंगे। जरा भी आधार में हुए और जरा भी अपना विश्वास ईश्वर से आपने हटाया और आपको नुकसान मिलेगा। आपकी राशि की तरक्की, उन्नति केवल एक ही स्थिति में बनेगी कि ईश्वर की कृपा जब आपके ऊपर रहेगी तो आपको साथ रहना है, ईश्वर में विश्वास रखना है, सत्य का साथ देना है। आपको जब भी विजय प्राप्त होगी, सत्य का साथ देकर ही होगी। आपके आसपास के लोग आपको यह कहते मिलेंगे कि पैसा कमाने के लिए गलत तरह के काम धंधे करने पड़ते हैं, लोगों से झूठ भी बोलना पड़ता है, वगैरह वगैरह की अनाप शनाप बातें आपको बेशक सुनने को मिलेंगी। आपका हो सकता है मन भी करें कि आप कभी किसी गलत कार्य को करके पैसा कमाने की कोशिश करें, लेकिन आपकी अंतरात्मा कभी इस बात की गवाही नहीं देगी। आपके कदम पीछे हट जाएंगे जब भी आप किसी गलत कार्य को करने चलेंगे। यही तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने आपके अंदर जो आत्मा दी है, जो हृदय दिया है, वह केवल और केवल सत्य की राह पर चलने के लिए बना है। तो जब भी आप किसी गलत कार्य को अंजाम देगी, अनजाने में ही सही, आपको उसकी सजा अवश्य मिलेगी, उसका दंड अवश्य मिलेगा। लेकिन आप यदि ईश्वर से जुड़े रहेंगे और सत्य की राह पर चलते रहेंगे तो आपकी तरक्की निश्चित है। हो सकता है थोड़ी बहुत देर हो जाए, हो सकता है अर्चना आपके जीवन में आए, लेकिन आपके जीवन की अड़चनें आएंगी और चले भी जाएंगे।